खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं। आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानी पूर्वक और जिज्ञासा पूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 पर वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से वी आर ऑल सतोशी के हैं। सभी आईपी सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी की प्रस्तुतियों का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। देवी और सज्जनों, नमस्कार। अपनी लीडरशिप टीम की ओर से और सहयोगी पैनलिस्ट की तरफ से मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल जूम सेशन पे। एक बार का वाकया है, कहते हैं कि भगवान और भक्त आमने सामने टकराए। दोनों ने एक साथ कहा, मेरे रचयिता। कहते हैं कि वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी खास के लिए वक्त निकालना जरूरी होता है। और इसी खासियत के साथ मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने खास टाइम को यहाँ पे लेके आके हमसे आपके साथ जुड़े हैं। पहले आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज हमारे साथ खास तौर पे अपने कमिटमेंट के चलते जुड़ रहे हैं अपने शेड्यूल पे, ये है हमारे सीईओ मिस्टर शवेश। तो आग्रह करूंगा आप अपनी टीम को यहाँ पे आने का न्योता जरूर दें। लेट है लेकिन आए जरूर। इसी खासियत के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा शवेश जी को इस मंच में। शवेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मंच आपके सपूत। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंडियन प्राइम टाइम में। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और जिस तरीके से ये सारा सिलसिला आगे बढ़ रहा है और सभी चीज़ें बड़ी अच्छी लेवल पे, बहुत प्रोग्रेसिव लेवल पे आगे बढ़ रही हैं। और इसके चलते मैं वियतनाम आया हूँ। बहुत बड़ी टीम हमारी डेवलप हुई है वियतनाम में। और ये मेरा पहला टूर है जो मैंने अभी शुरू किया है। सो इट हैज़ नाउ स्टार्टेड। जनरली एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज क्या करती हैं, इवेंट्स पहले ऑर्गेनाइज करती हैं और उसके बाद बिजनेस आना शुरू होता है। हम 1.5 साल ऑपरेशन के बाद अब इवेंट्स शुरू कर रहे हैं। तो काफ़ी अलग तरीका है हमारा काम करने का, क्योंकि हम, मतलब मैं एज अ सीईओ इवेंट्स नहीं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, बल्कि मुझे बुलाया जा रहा है। तो एक एक करके ये सारे मार्केट, जितने भी अनटैप्ड मार्केट्स हैं, ये सारे मार्केट्स ओपन हो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी सक्सेस है हमारे लिए, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए। दिस इज़ अ मैसिव सक्सेस। और जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने वेलकम किया, यहाँ पे लोग जितनी डेडिकेशन से हमारे सारे प्रोडक्ट्स को समझ रहे हैं और प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। और दिख रहा है, क्योंकि रैंक पे रैंक अचीव हो रही है वियतनाम में। क्लोज टू 150, 150 रैंक लीडर्स हैं सिर्फ वियतनाम में। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े लेवल पे कम्युनिटी ग्रो कर रही है। और यही कम्युनिटी अभी दूसरी एशियन कंट्रीज में एक्सपैंड कर जाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी रिमार्केबल पॉइंट फ्रॉम वेयर दिस कम्युनिटी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो लेट्स एम्ब्रेस इट। और आज भी काफ़ी बिजी स्केड्यूल रहा, कल भी काफ़ी बिजी स्केड्यूल था, तो मैं सो नहीं पाया उन 2 दिन से बिल्कुल भी। बट सिंस देर इज़ अ कमिटमेंट, तो आई एम हियर। एंड
मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ संडे को टू जॉइन दैट यूट्यूब लाइव जिसमें यहाँ का जो इवेंट है वो लाइव स्ट्रीम होगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर अपने अपने पूरे नेटवर्क में लिंक को सर्कुलेट करिएगा और ज्वाइन करिएगा। देखिएगा कि किस तरीके से लोग किस डेडिकेशन से, किस कन्विक्शन से हमारे ही इकोसिस्टम को बहुत खूबसूरती से प्रमोट कर रहे हैं। और प्रमोट करना तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, पूरी दुनिया में प्रमोटर है। बट जिस डेडिकेशन से, जिस रिलीजियस अप्रोच से यहाँ की कम्युनिटी ग्रो कर रही है और प्रमोट कर रही है, उस मुझे मजबूरी में आना पड़ा यहाँ। मैं मना नहीं कर सकता था क्योंकि हाउ डेडिकेटेड दे आर। 150 लोग रेडी थे दुबई आने के लिए मुझसे मिलने। तो मुझे लगा कि अब इतने सारे लोग ट्रैवल करके आएंगे, इससे अच्छा कि मैं ही चला जाता हूँ। मैं जब आया तो यहाँ पे कुछ अलग ही सिचुएशन है। इट इज़ वेरी वेरी मैसिव। हम जो हमने इकोसिस्टम बनाया है उसको हमारी मेरी भाषा बोलने वाले और समझने वाले लोग ना होकर भी इतनी शिद्दत से और इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी कमेंडेबल। पिछले 3 महीनों में सिर्फ वियतनाम से क्लोज टू 150 नोड्स एक्टिवेट हुए हैं क्योंकि उनको समझ आ गया है कि किस तरीके से आगे इकोसिस्टम बढ़ेगा, किस तरीके से वो नोड ऑपरेट करके कंपनी के 40% रेवेन्यू को डीफाई साइड के रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे और उसको राइटफुली सही जगह पे टीम बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जिसको अप्रोच समझ में आ गई वो ग्रोथ की सीढ़ी ऑलरेडी पकड़ के चढ़ चुका है। तो इसको समझने के लिए और इसको देखने के लिए, इस पूरे प्रदर्शन को देखने के लिए मैं आप सभी को बुलाना चाहता हूँ संडे को। लाइव लिंक ज्वाइन करिए, देखिए कि किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग इस 2024 में करी जा रही। हो सकता है आपका तरीका पुराना हो गया हो, तो हो सकता है सीखने को भी मिले नई चीजें, नए तरीके, बेहतर तरीके। कैसे एक कंट्री की टीम इतना आउट परफॉर्म कर लेगी कि पूरी कंपनी का 80% बिजनेस वॉल्यूम एक छोटे से रीजन से आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा, बहुत मैसिव वॉल्यूम है। यहाँ के लीडर्स ने अपना टारगेट बनाया है कि दिसंबर तक दे हैव टू अचीव बिटकॉइन रैंक। एक लीडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मल्टीपल लीडर्स का ये गोल है और मुझे पता है दे विल अचीव द वे दे आर वर्किंग, जितनी प्रोफेशनली ये लोग काम कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं आता है करना, बट सीख सकते हैं, नई चीजें सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। और ये पहला हमारा ऑफिशियल इवेंट है, इससे पहले हमने कभी इवेंट नहीं किए। सो आप सभी की प्रेजेंस, आप सभी की शिरकत बहुत ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए, और आई होप आप लोगों के लिए भी रखती होगी। तो प्लीज़ संडे को लिंक ज्वाइन करिएगा और साथ में देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी मैं वहीं से करने वाला हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, स्पेशली डोडो के अराउंड। मैं बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करूँगा जो मैंने सेव करके रखा है इस इवेंट के लिए, और आप सभी को बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप अभी 100% कॉन्फिडेंस में हैं तो आपका कॉन्फिडेंस 1000% हो जाएगा इन अनाउंसमेंट्स को सुनने के बाद। तो आगे त्रषित जी कंटिन्यू करेंगे अब, और समझिए क्या सारी चीज़ें हैं इकोसिस्टम में। और मैं आप लोगों से संडे को मुलाकात करता हूँ ऑन जूम। थैंक यू, थैंक यू सो मच।
थैंक यू शोवेज फॉर टेकिंग टाइम एंड हमारे प्रोडक्ट्स, आपका एक्सपर्टीज यही मोटिवेट करता है. सो लेट्स सी हाउ दिस एंटायर वियतनाम इवेंट गोज लाइव एंड कैसे हम लोग इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ में वी विल ओनली ग्रो स्ट्रॉन्गर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. टेक रेस्ट एंड विल सी यू सून. थैंक यू. थैंक यू. All right, so that was Mr. Chavez. 72 hours से सोए नहीं है. But just for the sake of his commitment, just to be a part of this Indian prime time, he was here and specially invite करने के लिए. So Sunday's gala event is going to be very very exclusive. मैं आप लोगों को थोड़ा सा highlight जरूर दिखाता हूँ what we have in house on Sunday. Let me just quickly share the screen and show you how this team is doing. This Vietnamese lời bác nghe đã thành chiến thắng huy hoàng và 15 đấu tranh giành trọn vẹn non sông 35 dân chủ cộng hòa đang chia ra thành công Việt Nam Hồ Chí Minh Việt Nam Hồ Chí Minh Việt Nam Hồ Chí Minh Việt Nam. So this team is crazy. और जैसे शवेश जी ने बताया कि 80% of the company's revenue is coming from Vietnam. So hats off to these leaders जो इतने dedicatedly काम कर रहे हैं. And there is nothing that even we as a team cannot achieve this. Everybody can achieve this. It's only a matter of commitment की ही खाली बात है, विश्वास की बात है. और एक बार अगर विश्वास आ जाता है उसके बाद nothing can stop you. इवन शवेश जी के कुछ समय पहले अभी शब्द थे कि वियतनाम में आके उन्हें भी लग रहा है कि अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है खुद के ऊपर. सो वो एक छोटी सी स्टोरी थी कि एक बार अकाल की स्थिति थी, बाढ़ मतलब पूरा सूखा था और बहुत सारे गांव वाले मिलके इकट्ठा डिसाइड करते हैं कि कल हम लोग नदी के वहां जाके प्रेयर करेंगे ताकि बारिश हो और ये सूखे की स्थिति जो है वो खत्म हो जाए और हम लोग सब जो है फिर से जो फसल वगैरह हो गए और हम लोग सब फिर से प्रॉस्पेरिटी में आ जाए. तो अगले दिन हर कोई जाता है वहां पे नदी के पास प्रार्थना करने के लिए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक बच्चा होता है जो छाता लेके आता है क्योंकि उसे विश्वास होता है, उसको यकीन होता है कि वो प्रार्थना करेंगे तो बारिश जरूर होगी. सो विश्वास अगर करना है तो बिल्कुल 100% करिए. आधे अधूरे से कुछ नहीं होता है. सो शवेज इज वर्किंग हिज बेस्ट ही कैन. ही इज डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स और जिस तरह से प्रोडक्ट डिलीवर भी हो रहे हैं आई थिंक वी हैव वेरी वेरी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स, एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं और आने वाले टाइम में इट्स ओनली गोना गेट बेटर. सो बहुत कुछ अभी भी बाकी है करना और अभी तो सिर्फ वो कहते हैं कि आगाज हुआ है, अंजाम तो बाकी है. सो आई थिंक दिस वियतनाम इवेंट इज गोना चेंज एवरीथिंग. लोगों का एफिलिएट इंडस्ट्री को देखने का तरीका, शवेश को देखने का तरीका, वी आर ऑल सतोशी को देखने का तरीका, समझने का तरीका, आई थिंक दिस विल ऑल गोना चेंज ड्रास्टिकली. सो हमारा भी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, संडे को जो हमारा लाइव इवेंट रहेगा वियतनाम से, प्लीज अपनी सारी टीम के साथ में बैठिए, देखिए किस तरह से, जिस तरह से शवेज ने कहा था कि एफिलिएट इंडस्ट्री चेंज करना चाहते हैं वो चेंज आपको लाइव दिखेगा. चलिए बातें हो गई, अब काम काम की बातें करते हैं, कुछ सीखने सिखाने की बातें करते हैं. सो लेट अस बिगिन अगेन द ट्रेनिंग सेशन. तो सबसे पहले हम लोग जो है थोड़ा सा बीटीसीसी को समझेंगे, फिर से दोबारा थोड़ा सा रिवीजन करेंगे किस तरह से बीटीसीसी डिजाइन किया गया था और क्या चल रहा है अभी और किस तरह से आगे बढ़ेगा बीटीसीसी. उसके बाद हम लोग आते हैं कैपिटल 3.0 के ऊपर और फिर हम लोग डोडो का एक क्विक सेशन ले लेंगे ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए आज के सेशन में. कल जितने लोगों के क्वेश्चंस बाकी रह गए थे प्लीज मैं इनवाइट करूंगा आप सभी को कि प्लीज आप लोग दोबारा अपने क्वेश्चंस पूछिए ताकि जो है आप लोग समझ सके क्या है किस तरह से है. एंड वी विल टेक ऑल द क्वेश्चंस टुनाइट, जितने भी होंगे हम लोग सब लेंगे. सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग क्वेश्चन पूछे. राइट. सो लेट अस बिगिन विद बिटकॉइन. बिटकॉइन आपने देखा कुछ ही घंटे पहले ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गया था, 100,000 टच करते करते रह गया था. ये हम लोग ने लाइव देखा है आज दोपहर में 8 घंटे पहले, ये जब 99,000 पे जा रहा था और 99,502 पे जाके ये वापस आया. जरा सा रह गया 100,000 हिट करने से, $1 लाख का बिटकॉइन हो जाता. आज
और यकीनन ये देखिए अभी भी बुलिश ट्रेंड में है, ये अभी भी बढ़ रहा है अभी भी, और आई थिंक वी दिस विल क्रॉस $100,000। सो बिटकॉइन तो अपनी जगह बना रहा है, बिटकॉइन अपनी गति से बढ़ रहा है। आप और हम अभी भी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी भी यही देख रहे हैं कि बिटकॉइन बढ़ रहा है, दुनिया लोग जो है पैसा कमा रही है। आप और हम पैसे क्यों नहीं कमा रहे, या फिर कमा रहे हैं तो उतनी क्षमता से क्यों नहीं कमा रहे हैं? आप देखिए बिटकॉइन की जब शुरुआत हुई थी तो छोटे से किसी ने एक छोटे से माइनर से शुरुआत किया था माइनिंग करना। आज की तारीख में आप देखिए कि दुनिया में बड़े बड़े बिटकॉइन माइनिंग फार्म्स हैं। फुटबॉल मैदानों के जितनी एरिया में ये माइनिंग फार्म्स हैं, ये देखिए ये बिटकॉइन फार्म्स हैं ये। सो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इतने बड़े लेवल पे बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास है। विश्वास है कि ये एक आने वाले टाइम के अंदर एक इस तरह का एसेट बनेगा जिसकी बहुत कीमत होगी। आप अगर सर्च करेंगे दुनिया के आज के तारीख में जो टॉप टॉप रिचेस्ट पीपल है, उसमें सतोशी नाकामोटो का भी नाम आता है आज की तारीख में। ही इज द थर्ड रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ राइट नाउ बिकॉज ऑफ बिटकॉइंस वैल्यूएशन। ही इज द थर्ड, ही और कोई जानता नहीं है वो व्यक्ति है कौन है, लेकिन सतोशी नाकामोटो का जो वॉलेट है उससे मालूम पड़ता है ना कि कितना बिटकॉइन है वहां पे। तो उसके मुताबिक आज की तारीख में सतोशी नाकामोटो जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे अमीर, अगर वो इंसान है तो दुनिया का सबसे तीसरा अमीर इंसान होगा सतोशी नाकामोटो। सो लोगों ने विश्वास किया, कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। जिन लोगों ने विश्वास किया दे आर बिलियनर्स राइट नाउ। अब ये सब आपको बताने का कारण क्या है? क्योंकि हमने भी कुछ उसी तरह का हमने कुछ डिजाइन किया है और वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। वी आर अगेन इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग हिस्ट्री। सो अभी भी अगर आप लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा तो दोबारा ये मौका आप छोड़ रहे हो जहां पे 2009 में हमने जो जो मौका गवाया था। BTCC एग्जैक्ट बिटकॉइन के रोड मैप पे है। आप देखिए बिटकॉइन का टोटल सप्लाई कितना है, टोटल सप्लाई बिटकॉइन का टोटल सप्लाई 21 मिलियन है। हमारा सप्लाई कितना है? हम लोग आते हैं यहाँ पे, हमारा सप्लाई कितना है? 21 मिलियन है। 3 अक्टूबर को लॉन्च किया था हमने BTCC 2023, ऑलमोस्ट एक साल से ऊपर हो चुका है। हमारा सप्लाई कितना है यहाँ पे अभी? इतना सर्कुलेटिंग सप्लाई है आज की तारीख में। अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 72 करते हैं, 7200, राइट, तो कितने दिन होते हैं? 416 दिन। ठीक है, हम लोग नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं, 416 दिन हम लोग माइनस जाते हैं। स्टार्ट डेट टुडे, और हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? ऐड डेज, माइनस कैसे होता है? हम लोग यहाँ पे 3 अक्टूबर लिखते हैं, 3 अक्टूबर 2023। कितने दिन आते हैं यहाँ पे? 416, 416। सो पूरी सप्लाई जो है, पूरी सप्लाई वो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से 7200 BTCC बट रहे हैं सभी के बीच में। किन के बीच में? जो लोग भी माइनिंग कर रहे हैं आज की तारीख में। माइनिंग कैसे कर सकते हैं? माइनिंग करने के लिए आपको एक NFT बाय करना रहता है जो मिनिमम $50 से शुरू होता है, 50 USDT से। 3 वेरिएंट्स है, $50, $500 और $5000। हर एक NFT का अपना एक हैश पावर है। ये हैश पावर डिटरमाइन करता है कि आप किस तरह से कितना BTCC डेली सप्लाई में से क्लेम करेंगे। हम बात कर रहे हैं एक कार के इंजन की, राइट। जिस कार के इंजन का हॉर्स पावर ज्यादा रहेगा वो कार उतना फास्ट दौड़ेगी, इज इट? उसी तरह से अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं NFT से, तो जिसके पास में बड़ी NFT रहेगी, ज्यादा हैश पावर वाली NFT रहेगी, उसी का उसी का हैश पावर ज्यादा रहेगा और वो उतना ज्यादा BTCC क्लेम करेगी। सेम कंपैरिजन है, ठीक है। अब बिटकॉइन की माइनिंग अगर आपने 2009 में शुरू की होती, आपने अगर 2009 में शुरू की होती
तब भी आपको प्रोसेसर लगता, तब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी लगती, तब भी आपको इंटरनेट लगता, आपको ये सारे एक्सपेंसेस तब भी लगने थे। अब सोचिए कि आपने कुल मिला के, आप सोचिए कि आपने, मान लेते हैं कि आपका 1 मंथ का खर्चा आपका इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, मान लेते हैं 5,000। आपका 1 महीने का इंटरनेट का खर्चा हो गया, मान लेते हैं 2,000। और लेटर से कि प्रोसेसर आपने खरीदा, वो आपका हो गया कुछ, आपका हो गया कुछ 4,000। तो कुल मिला के आपका कुछ खर्चा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप अगर 2009 में अगर आप 1 महीने के अंदर एक बीटीसीसी बना रहे थे, एक, सॉरी बीटीसीसी नहीं बिटकॉइन बना रहे थे, अगर आप उस टाइम पे एक बिटकॉइन बना रहे थे, तो उस टाइम पे एक बिटकॉइन की कीमत कितनी थी? सिर्फ 40 पैसे, सिर्फ 40 पैसे। लेकिन उस टाइम पर भी आपको ये सारा खर्चा तो आना ही था, राइट। लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों को भरोसा था कि ये बिटकॉइन जो है, ये डिप्रिशिएट हो, मतलब ये वैल्यू में एप्रिशिएट होगा, लेकिन ये क्वांटिटी में डिप्रिशिएट होगा, यानी कि डिमांड इसकी ज्यादा होने वाली है, सप्लाई इसकी कम होने वाली है। सो जिन लोगों को भी भरोसा था, उन लोगों ने माइनिंग करते रहे, वो लोग माइनिंग करते रहे, करते रहे, करते रहे। अब सोचिए कि उस टाइम पे वो लोग ऐसा तो नहीं कह सकते थे कि जब बिटकॉइन की हाल्विंग आएगी, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जाएगा, तब हम ये बिल पे करेंगे। उन सभी को ये खर्चा जो था वो पे करना था, उस टाइम पे भी करना था, बट उनका बिलीव लेवल इतना ज्यादा था, उन लोगों ने ये खर्चा किया। और खर्चा करने के बाद में ये बिटकॉइन फिर $1,000 का हो गया, फिर $10,000 का हो गया, और आज की तारीख में $100,000 का हो रहा है। तो सोचिए जिन लोगों ने उस टाइम से माइनिंग शुरू की होगी, तो उन लोगों के पास में बिटकॉइन जो था वो बहुत ही कम कीमत में आया था। लेकिन आज की तारीख में जब वही बिटकॉइन जब बेचने जाएंगे, तो सोचिए कि अगर आपने 30 पैसे का बिटकॉइन आपने माइन किया था, और अगर आप उसको ऑलमोस्ट कितना हुआ ये, 89 लैक्स में उसको बेचने जाएंगे, है ना। सो यहां पर भी वही चीज है। आपको ये जो बी फ्यूल दिख रहा है, ये बी फ्यूल दरअसल में आपकी कॉस्ट ऑफ माइनिंग है, ठीक है। तो हर एक एनएफटी के साथ में, जैसे कि हमें अगर कार हमने खरीद ली है, लेकिन कार को हमें अगर उसको ऑपरेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लगता है? फ्यूल लगता है। उसी तरह से अगर आपको ये एनएफटी से माइनिंग करनी है, क्लेम करना है, तो आपको यहाँ पे टू क्लेम बीटीसीसी फ्रॉम डेली सप्लाई, आपको जो है यहाँ पे बी फ्यूल लगेगा, ठीक है। सो अब सोचिए कि आपका कॉस्ट ऑफ माइनिंग में क्या क्या आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ सकता है, इंटरनेट का बिल आ सकता है। तो ये अलग अलग देश में ये अलग अलग चार्जेस रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूएस में एक्सपेंसिव है, अफ्रीका में सस्ती है, जिम्बाब्वे में और सस्ती है, इंडिया में थोड़ी सी एवरेज है। सो जो इंडिया में माइन कर रहा है सेम बिटकॉइन, उससे सस्ता पड़ रहा है, लेकिन जो यूएस में माइन कर रहा है वो महंगा पड़ रहा है। इसीलिए शवेज ने यहाँ पे क्या किया कि ये पूरा डिजिटल माइनिंग है। तो यहाँ पे शवेज ने बिटकॉइन बीफ्यूल की कीमत जो है वो फिक्स कर दी, 0.0125। यानी कि इररिस्पेक्टिव कि आप कौन से रीजन से माइन कर रहे हैं बीटीसीसी, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हर किसी के लिए बीफ्यूल जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। सो इससे शवेज ने क्या किया कि डिपेंडिंग ऑन एनएफटी आपका खर्चा उतना रहेगा और हैश पावर भी उतनी रहेगी। सो अगर हम $50 वाली एनएफटी की बात करते हैं, तो $50 एनएफटी को हम लोग 1x कहते हैं, 1x। और इसका जो हैश पावर होता है वो 1000 होता है, इसीलिए हम लोग उसको 1x कहते हैं, 1x, ठीक है। और इसका जो खर्चा आता है वो $3 आता है पर डे। हम खर्चा जो है बीफ्यूल में गिनते हैं, ये जो आ रहा है ये बीफ्यूल में आ रहा है, लेकिन अगर आपको इसको डॉलर में कन्वर्ट करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.0125 से। सो ये आपका $2,289 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग डॉलर में बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेंस आपका एक्चुअली आता है बीफ्यूल में, ठीक है। सो $50 वाली एनएफटी का हैश पावर 100 हो गया, 1000 हो गया, सॉरी,
और यहाँ पे $3 पर डे का खर्चा हो गया। यानी कि अगर ये एनएफटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी एनएफटीज हैं यहाँ पे, 6 बाय 6, 12 और 13, सो 13 एनएफटीज है, 13 एनएफटीज। सो ये टोटल हैश पावर अगर हम लोग गिनते हैं तो ये आपका 1000 हो जाएगा, इंटू 13,000 हो जाएगा। ठीक है। और अगर इनका खर्चा हम लोग गिनते हैं, सो खर्चा जो है वो फिक्स्ड है, $3 एवरी डे। सो $3 इंटू अगर हम लोग करते हैं 13, सो ये $39 एवरी डे का खर्चा है। ये जो अकाउंट आप देख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। और खर्चा जो है वो फिक्स्ड है, इससे ज्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा। लेकिन बीटीसीसी जो क्लेम हो रहा है वो वैल्यू में अप्रिशिएट होगा। यहां पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो 2009 में बिटकॉइन जो था वो 40 पैसे का था, राइट। लेकिन फिर भी लोग माइन करते गए क्योंकि पता है कि आगे चल के अप्रिशिएट होगा। उसी तरह से यहाँ पे खर्चा जो है वो फिक्स्ड है, $3 पर डे है एक एनएफटी का। लेकिन आप जो क्लेम कर रहे हो वो क्या क्लेम कर रहे हो, आप बीटीसीसी क्लेम कर रहे हो। और जिस तरह से बीटीसीसी बिटकॉइन बढ़ा था उस तरह से ये भी तो अप्रिशिएट होगा। तो ये मायने नहीं रखता है कि आपका खर्चा आज की तारीख में कितना हो रहा है। आपके लिए जरूरी यह है कि आप बीटीसीसी क्लेम कर रहे हैं, जिस तरह से उस टाइम पे जरूरी था आपने बिटकॉइन क्लेम करना था, क्योंकि बिटकॉइन में बिलीफ है और उसके लिए जो भी कीमत देनी पड़े वो देने के लिए लोग तैयार थे। और जिन लोगों ने वो कीमत दी है वो लोग आज बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स भी नहीं है, बिलियनर्स हैं। उसी तरह से हमने भी वही चीज यहाँ पे रिक्रिएट की है। हमने भी यहाँ पे बीटीसीसी को एग्जैक्टली बिटकॉइन के रोड मैप पे बनाया है। और यहाँ पे एनएफटी के थ्रू, हैश पावर के थ्रू, बी फ्यूल के थ्रू हमने सेम वही के वही माइनिंग इकोसिस्टम जो फिजिकली हो रहा था उसको हमने यहाँ पे डिजिटली कर लिया है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब अगर हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरी एनएफटी से, सो यहाँ पे $500 वाली एनएफटी, इसका हैश पावर कितना है, 10x है। हम लोग 10x कहते हैं ना ये वाली हैश पावर, इस वाली एनएफटी को। सो इसका जो खर्चा है वो $30 पर डे का हो जाता है ये। सो कोई पूछता है कि मैं $500 की एक एनएफटी खरीदूं या $50 की 10 एनएफटी खरीदूं, तो दोनों में क्या फर्क है? दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों का हैश पावर सेम रहेगा, दोनों का बी फ्यूल का जो कंजम्पशन रहेगा वो भी सेम रहेगा। दोनों का अगर बी फ्यूल और दोनों का हैश पावर अगर सेम है तो बीटीसीसी जो क्लेम करेंगे वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। खाली कन्वीनियंस इतना है कि यहाँ पे ये अलग अलग एनएफटीज हैं। आपको अगर चाहें तो आप कुछ एनएफटीज को अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं दूसरी जगह पे तो आपके लिए ये सारी एनएफटीज ट्रांसफर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बार बार आपको ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे, गैस फीस आपको इतनी बार करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास में एक एनएफटी है तो आपके पास में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन हो जाएगा, एक ही ट्रांजेक्शन से आप जो है वहां पे शिफ्ट हो जाओगे। ये सारा फायदा है। बाकी टेक्निकली स्पीकिंग ये 10 एनएफटी $50 वाली ले लो या 500 वाली एक एनएफटी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट एनएफटी जो है वो हमारी $5000 की है एनएफटी, और इसका सबसे हाईएस्ट हैश पावर है, 100x कहते हैं हम लोग इसको। और ये जो है आपका 100,000 एक एनएफटी का हैश पावर है। और यहाँ पे आपको जो लगता है वो $300 पर डे का खर्चा आता है। ठीक है। अब ये खर्चा तो हर दिन का है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि पुराने सिस्टम में आपको ये खर्चा वहां पे देना पड़ता था। आप इलेक्ट्रिसिटी वालों को, इंटरनेट वालों को, और जो वेयर एंड टेयर का खर्चा था प्रोसेसर का, वो सारा खर्चा आप देते थे वहां पे अप फ्रंट, पहले देना पड़ता था, राइट। लेकिन हमारे लिए बेस्ट है कि यहाँ पे ये खर्चे का कैलकुलेशन आपके लिए हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ये बी फ्यूल की गिनती जरूर हो रही है, आपका बीटीसीसी क्लेम भी हो रहा है डेली सप्लाई में से, लेकिन आपको ये खर्चा जो है ये अप फ्रंट अभी के अभी नहीं देना है। ठीक है। ये आपको कब देना है? अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, उसकी भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक एक खेत खरीद लिया। ठीक है। आपने एक खेत खरीद लिया, आपने एक फार्म खरीद लिया। वो फार्म आपने रेंट पे ले लिया। ठीक है। ये आपने खरीदा नहीं, आपने रेंट पे ले लिया एक फार्म।
और आपने क्या बोला कि इसकी जो भी फसल होगी उसका, वो फसल उगने के बाद में मैं आपको भुगतान करूंगा, चुकाऊंगा, मतलब आपका जो रेंटल है मैं चुकाऊंगा। सो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने फसल जो है वो बोई, यहाँ पे ये रेंट, अपने रेंट जो फार्म लिया था, जो जमीन ली थी उस पर आपने बोया। अब आपकी फसल जो है वो पक चुकी है, राइट। सो फसल पकने के बाद में वो फसल को अगर आप वहीं पे रहने देंगे तो कोई मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है। आपको वो फसल को, उसकी कटाई करनी पड़ेगी, और कटाई करने के बाद में मार्केट में जाके उसको बेचना पड़ेगा, तब आपका प्रॉफिट होगा, राइट। उसी तरह से यहाँ पे हम जो भी ये बीटीसीसी यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं वो दरअसल हमारी पकी हुई फसल है। ये हमने वहां से डेली सप्लाई में से ग्रैब कर ली है। लेकिन अगर यहीं पर है सिस्टम के अंदर तो यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं देगी, राइट। इसीलिए हमें क्या है, इसे इस सिस्टम से बाहर करना होगा, इसकी कटाई करनी पड़ेगी, इसे हार्वेस्ट करना रहेगा। ये हार्वेस्ट टाइटल जो है वो इसलिए इसलिए दिया हुआ है कि फसल पक चुकी है, अब इसे हार्वेस्ट करना है, राइट। सो हार्वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने जो खेत रेंट पे लिया था उसका रेंट चुकाना होगा, जो आपका बी फ्यूल में यहाँ पे गिनती करके पड़ा हुआ है। और ये गिनती भी कैसे आई, हमने सिखाया आपको कि यहाँ पे $3 के हिसाब से ये रेंट है इसका, इसका $30 के हिसाब से रेंट है पर डे, इसका $300 के हिसाब से पर डे रेंट है। सो अगर मेरे इस खेत में 13 एनएफटीज हैं तो 13 × 3 यानी कि $39 पर डे का मेरा हिसाब होगा यहाँ पे। मान लो मैं 100 दिनों बाद अगर यहाँ पे ये बीटीसीसी क्लेम करता हूँ, मतलब बाहर निकालता हूँ, तो मुझे बी फ्यूल जो है कितना देना रहेगा, 39 × 100 डेज, $3900 देना रहेगा, ठीक है। अब इस दौरान मेरी हैश पावर जितनी है उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे बीटीसीसी क्लेम हो रहा है। अब बीटीसीसी क्लेम होने का भी अलग फंडा है, वो भी मैं समझाता हूँ आपको, राइट। हैश पावर कितनी मायने रखती है, ठीक है। अब हमारे पास में एक बॉटल है यहाँ पे, ये पानी की बोतल 1 लीटर की है। अगर जूम मीटिंग के अंदर अभी कितने लोग हैं, 118 लोग हैं। अगर ये 1 लीटर की पानी के हम लोग अगर सबको बांटेंगे तो सबके बीच में थोड़ा सा पानी आएगा, राइट, क्योंकि 100 लोग हैं ऑलरेडी यहाँ पे। लेकिन अगर इस जूम मीटिंग के अंदर 1000 लोग होते तो सभी को और छोटा परसेंटेज मिलता। अगर 10,000 लोग हो गए तो और छोटा परसेंट मिलेगा। अगर 1 लाख लोग हो गए तो, क्योंकि सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है, सप्लाई जो है वो 7200 बीटीसीसी एवरी डे है, 7200 बीटीसीसी एवरी डे। और ये भी कहाँ से आया है, हम लोग बिटकॉइन की हाल्विंग सुनते हैं, राइट। हाल्विंग में क्या होता है, हाल्विंग में सप्लाई आधी हो जाती है, लेकिन सप्लाई क्या है, सप्लाई जो थी जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था, 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे सप्लाई जो थी वो 50 बिटकॉइन बीटीसी एवरी 10 मिनट्स थे, ठीक है। अगर हम लोग इसका हिसाब लेते हैं, सो 50 बीटीसी इंटू 10 मिनट्स, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, इंटू 6 करेंगे हम लोग, राइट। तो 300 बिटकॉइन बढ़ते थे 1 घंटे के अंदर, और मल्टीप्लाइड बाय अगर 24 करेंगे तो ये आपका 7200 आता है। तो जो बिटकॉइन की सप्लाई थी 2009 के अंदर, वही सप्लाई हमने भी यहाँ पे बीटीसीसी की शुरुआत की है, ओके। अब 2009 में बिटकॉइन 50 की सप्लाई थी, 50 बिटकॉइन एवरी 10 मिनट्स। 2012 में फर्स्ट हाल्विंग आई, और फर्स्ट हाल्विंग के अंदर ये सप्लाई क्या हुआ, 25 हो गया, राइट। फिर 2016 में ये हाल्विंग आई और ये सप्लाई कितना हो गया, 12.5 हो गया बिटकॉइन, राइट। 2020 में फिर तीसरी हाल्विंग आई और ये सप्लाई जो थी 6.25 हो गई, राइट। और 2024 में अप्रैल महीने में ये एक और हाल्विंग आई जहां पे ये सप्लाई जो है 3.125 हो गई। सो आज की तारीख में जितने भी लोग माइन कर रहे हैं, आप ये जो देख रहे हैं दुनिया के इतने बड़े बड़े फार्म्स, ये जितने भी लोग माइन कर रहे हैं इन सभी का हैश पावर है, जिसके पास में सबसे ज्यादा हैश पावर होगा वो सबसे ज्यादा इसी सप्लाई में से हर हर 10 मिनट में 3.125 बिटकॉइन बट रहे हैं, और वो बट रहे हैं ये सभी के बीच में। ये जितने भी दुनिया के बड़े बड़े फार्म्स देख रहे हैं, या फिर कोई अपने घर के कोने में भी बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा है, उन सभी के बीच में हर 10 मिनट के अंदर 3.125 बिटकॉइन बट रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बट रहे हैं। तो ऑब्वियसली लोगों ने यहाँ पे इतने बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स क्यों बसाए हैं, क्योंकि उससे उनका हैश पावर ज्यादा बढ़ता है। हैश पावर ज्यादा बढ़ेगा
तो सप्लाई तो लिमिटेड है, उस सप्लाई में से ज्यादा ग्रैब करेंगे। तो उसी तरह से अगर हम बीटीसीसी की बात करते हैं, बीटीसीसी का सप्लाई 7200 है, लेकिन जिसके पास में सबसे ज्यादा हैश पावर रहेगा वो इसी सप्लाई में से सबसे ज्यादा क्लेम करेगा। राइट? आ रहा है समझ में? ये पूरा ये डिसेंट्रलाइज्ड माइनिंग सिस्टम है, और ये पूरा डिजाइन करके शवेज ऑलरेडी लाइव कर चुके हैं। शवेज खुद भी डे वन से यहाँ पे सप्लाई को है माइनिंग के थ्रू ही मैनेज कर रहे हैं, और इवन वो खुद के लिए भी जो बीटीसीसी बना रहे हैं वो इसी तरह से सप्लाई, डेली सप्लाई में से अपनी एनएफटीज के थ्रू बना रहे हैं। आया है समझ में सभी को? यहाँ पे ये क्या है, ये बीडीसीसी क्लेम हो चुका है, ये धान पक चुका है, लेकिन इसे इसकी कटाई करनी रहेगी, इसे हार्वेस्ट करना रहेगा। हार्वेस्टिंग के लिए क्या करना रहेगा? हमने खेत तो किराए पे लेकर रखा हुआ है, तो ये कीमत चुकानी रहेगी। ये कीमत तो लेकिन बीफ्यूल में है, इसको डॉलर में कैसे चुकाएंगे? तो ये कीमत को हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.0125 से। ये हमारी डॉलर में कीमत आ गई। राइट? यही चीज आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये डैशबोर्ड पे भी आपको दिखेगा। आई होप आपको डैशबोर्ड क्लियर है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कीमत आई थी, दिख रहा है आपको? आप लोगों को दिख रहा है? यस यस। ये देखिए यहाँ पे 2289, और यहाँ पे देखिए ये डॉलर में 2289। ठीक है? सो ये पूरा, अब देखिए मैंने हैश पावर भी कहा था आपको। मेरे पास में 13 एनएफटीज है यहाँ पे। 13 एनएफटीज का हैश पावर कितना? तो $50 की एनएफटी थी, तो $50 की 13 एनएफटी है, तो हैश पावर कितना हुआ? 1300। वही चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, 1300 की माई माइनिंग हैश फी जो है, ये दरअसल आपका हैश पावर है। ठीक है? और ये आपने इतना क्लेम कर लिया है, 14.613 क्लेम कर लिया है। चलिए थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं, थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं कि क्या क्या भाव पड़ रहा है हमें बीडीसीसी का। सो यहाँ पे देखिए खर्चा कितना हुआ है हमारा, 2289। राइट? डॉलर में अगर हम लोग बात करते हैं तो खर्चा कितना हुआ है, तो टोटल बी फ्यूल कॉस्ट, टोटल बी फ्यूल कॉस्ट कितना आ रहा है? $2289। राइट? हम लोग 90 ले लेते हैं समझने के लिए। Eso que tanto quieres está en el Black Friday en Mercado Libre. Lavadora Electrolux por 1.599.900 pesos. Mercado Libre. $15.70 पर BTCC। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि बीडीसीसी की कीमत जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी तब तक तो मैं प्रॉफिट भी नहीं करूंगा। मुझे चाहिए कि बीडीसीसी कम से कम 156 क्रॉस करे, तो मैं इससे आगे बढ़ूं, मतलब तब मैं प्रॉफिट करूं। क्योंकि अभी जो है, अभी अगर आप देख रहे हैं तो अभी बीडीसीसी की वैल्यू कितनी है? बीडीसीसी का जो कीमत है वो है यहाँ पे 110। राइट? आज की तारीख में बीडीसीसी का कीमत कितना है? 110। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 14.613, कितना आता है? इतना बीडीसीसी है ना हमारा। यहाँ पे 110.821 इंटू 14.613 अगर हम करते हैं तो 1619 आता है, $0.42। दिख रहा है आपको यहाँ पे? माई माइंड बीटीसीसी नेटवर्थ 1619.42। ओके,
सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी ये मेरा खर्चा है, राइट। और अभी अगर मैं इसे माइनिंग करता हूं, क्लेम करता हूं, तो इतना ही मुझे फायदा हो रहा है, मतलब कि ब्रेक इवन भी नहीं हो रहा है। लेकिन लेकिन अगर ये BTCC क्रॉस कर जाता है, चलिए 200, ठीक है। सो 14.613 मल्टीप्लाइड बाय 200, उस वक्त मेरा नेटवर्थ कितना रहेगा? 2922.6, राइट। और मुझे खर्चा कितना आया था? खर्चा तो मेरा सिर्फ 2290 आया था। सो हम लोग 2290 को अगर यहां से माइनस करेंगे, तो दरअसल में मेरा उस टाइम पे 632 प्रॉफिट रहेगा। 632। इस तरह से आपको पता करना है आपकी कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग, और कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग के मुताबिक आप जो है जब हार्वेस्टिंग करेंगे, तो आपको यहाँ पे आपका फायदा दिखेगा। सो यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपने माइनिंग पे ये देखा, आपने इसको इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर स्टैटिस्टिक्स दे के रखा हुआ है। यहाँ पे बीफ्यूल कंजम्पशन नेटवर्थ 2290, और माइंड BTCC इतना। इसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे, आपको कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग आपकी खुद की मिल जाएगी। ये कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग एक बार मिल गई, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आपका ये जो क्लेम है आपका, कम से कम आपको इतना BTCC की कीमत के ऊपर होगा, तो आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक काम करते हैं, मैं ये सारे के सारे जो माइनर्स हैं, इन्हें अनस्टेक कर देता हूं। अनस्टेक करेंगे, अभी ये माइनर्स जो हैं नोड से लगे हुए हैं, इसीलिए वो क्लेम कर रहे हैं। तो ये अनस्टेक हो जाएंगे, और ये कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पे माइनर्स इन वॉलेट पे। ठीक है। सो क्या उसके बाद मेरा ये BTCC का क्लेम जो है वो रहेगा? मतलब ये और BTCC क्लेम होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि सारे के सारे माइनर्स तो अनस्टेक हो गए हैं। तो आपका हक कैसे बनेगा? तो ये स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह से अगर माइनर्स माइन ही नहीं कर रहे हैं, तो खर्चा का आएगा, राइट। तो खर्चा ही नहीं होगा, तो बीफ्यूल भी वहीं के वहीं जितना है उतना स्टॉप हो जाएगा, राइट। सो यहां पे इसका मतलब क्या है कि आपको यहां पे जो भी कीमत दिख रही है, इन दोनों की जो भी फिगर दिख रही है, ये इस समय के लिए ये फिक्स्ड हो चुकी है। यानी कि अभी यहां पे इसके मुताबिक 156 जो है वो फिक्स हो चुका है पर BTCC। ठीक है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिटकॉइन की प्राइस एप्रिशिएट हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको इतना पैसा तो चुकाना ही चुकाना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है कि आप यहां से हार्वेस्ट तो कर ले रहे हैं, लेकिन आप इसे किस वक्त कैश आउट करते हैं। आ रहा है समझ में? आपने आज यहाँ पे 2290 दे के आपने ये हार्वेस्टिंग कर लिया। जब हार्वेस्टिंग करेंगे, तो ये आपके दरअसल वॉलेट में आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है आपको यहाँ पे BTCC, उस तरह से आपके वॉलेट में आ जाएगा। लेकिन इसे आप बेचेंगे कब, उससे आपका प्रॉफिट कितना होगा वो डिटरमाइन करता है। अगर आप उसको अभी हार्वेस्ट करके अभी के अभी बेच रहे हैं, तो आपको नुकसान होगा। लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि ये BTCC का वैल्यू बढ़ेगा, 200 पे जाएगा, 300 पे जाएगा, 2000 पे जाएगा, 3000 पे जाएगा, तब बेचूंगा तो और फायदा होगा। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको हार्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि ये कीमत तो आपको दरअसल कैसे भी करके चुकानी ही पड़ेगी, वरना ये आपका क्लेम नहीं बनेगा। ठीक है। सो आप जब भी ये कीमत चुकाते हैं, अब वो कीमत कहाँ जाती है उस पर भी गौर फरमाते हैं। चलिए, तो जब दरअसल में आप ये बी फ्यूल जब पे करते हैं गैस फीस में या हार्वेस्टिंग फीस में, तो ये बी फ्यूल चला जाता है लिक्विडिटी के अंदर। और कोई भी कॉइन की लिक्विडिटी अगर ज्यादा है और कॉइन कम है, तो वो कॉइन की वैल्यू बढ़ती है।
तो शवेज ने तो ऐसा तंत्र बना दिया है कि आपको एनएफटी दे दिया है। एनएफटी से आप अपना बीडीसीसी क्लेम कर रहे हैं, वो बीडीसीसी से आपका बी फ्यूल का कॉस्ट आ रहा है, वो बी फ्यूल की कॉस्ट से लिक्विडिटी में इजाफा हो रहा है, उससे आप जो क्लेम कर रहे हैं उसी की वैल्यू बढ़ रही है। और अगर ये चीज हम लोग सभी मिलके अगर करते रहे, सो हम सब मिलके यहाँ पे बीडीसीसी की प्राइस को अगर चाहें तो आज के आज $5,000 भी कर सकते हैं, अगर हम लोग सब मिलके एक साथ में करें तो। लेकिन बहुत कम लोगों को ये चीज समझ में आती है। शवेज और हम लोग बहुत कोशिश करते हैं समझाने की कि यहाँ पे आपकी कीमत फिक्स्ड हो चुकी है, इतना करने के लिए आपको इतना करना ही पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। अगर 14.6 बीटीसीसी आपको बाहर निकालने हैं तो 2290 आपको बी फ्यूल में कीमत देनी पड़ेगी। और उसको आप कब बेचते हैं उससे आपका प्रॉफिट डिटरमाइन होता है, राइट। सो मैं आपको एक अकाउंट दिखाता हूं, चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको दिखाते हैं एक अकाउंट। हमने क्या किया था, हमने ये अकाउंट से एनएफटी को एक टाइम के बाद में ट्रांसफर कर दिए, यानी कि हमने माइनिंग को रोक दिया। आप देखिए यहाँ पे कोई माइनर नहीं है, यहाँ पे कोई माइनर नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको जो समझा रहा था अभी उसका ये लाइव एग्जांपल है, ठीक है। बीडीसीसी उस तारीख के बाद में कभी नहीं बढ़ा। हम लोग अगर देखते हैं, अगर मालूम पड़ सकता है तो हम लोग इस पे जाते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन कब हुआ था? 10 महीने पहले हुआ था, ये देखिए। लास्ट ट्रांजेक्शन जो था वो 10 महीने पहले हुआ था इस अकाउंट के ऊपर, 10 महीने पहले। और ये एनएफटी को ट्रांसफर कर दिया था दूसरे मेटामास्क वॉलेट पे। कल वर्मा जी थे, जय थे, जय, आर यू देयर इन द मीटिंग? वर्मा जी, आई डोंट थिंक सो। सो ये 10 महीने पहले हमने ये अकाउंट पे, ये वॉलेट पे जितना भी बीडीसीसी माइन हुआ था वो हमने वैसा का वैसा छोड़ दिया। हमने माइनर्स को अनस्टेक कर दिया, यहाँ पे देखिए माइनर्स को अनस्टेक कर दिया, यहाँ पे कहीं पे भी कोई माइनर नहीं है। तो ना ही तो उस तारीख के बाद में बी फ्यूल बढ़ा है और ना ही तो बीडीसीसी बढ़ा है, राइट। कुछ भी नहीं बढ़ा, है ना। और इससे अगर हम लोग निकालते हैं, चलिए हम लोग इसका हिसाब निकालते हैं। बी फ्यूल कितना है? बी फ्यूल हमें लग रहा है, एक मिनट, बी फ्यूल हमें लग रहा है इतना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.0125 से, ये हमारा डॉलर में वैल्यू आ जाएगा, राइट। चलिए यहाँ पे लिखते भी जाते हैं। डॉलर में वैल्यू कितना आया है? 717.27, ठीक है। और बीटीसीसी का क्लेम कितना है? 7.274, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग इसकी कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग निकाल सकते हैं। इसको डिवाइड करते हैं 7.274 से, हमारी कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग कितनी आ रही है? 98.60 पर बीटीसीसी, 98.60 पर बीटीसीसी। और अभी कीमत कितनी चल रही है? अभी कीमत चल रही है 110। इसका मतलब कि ये अकाउंट ऑलरेडी प्रॉफिट में होना चाहिए, ये अकाउंट ऑलरेडी प्रॉफिट में होना चाहिए। सो अगर हम लोग आज की कीमत से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बीटीसीसी हमारे पास? 7.274, और मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे हम लोग? 110 पॉइंट। ये कितना आया? 806, 806.111। आपको दिख रहा है जो कॉस्ट लग रही है वो 717 लग रही है, और जो अभी कीमत आ रही है वो 806 आ रही है, यानी कि ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है। यही चीज आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे 717 और यहाँ पे देखिए 806, यानी कि जो माइन हुआ है वो नेटवर्थ में बढ़ गया है और जो खर्चा आया है वो कम हो गया है। अब अगर मैं इस अकाउंट के ऊपर अभी भी माइनिंग हार्वेस्टिंग तो कर लूँ तो मुझे प्रॉफिट है ही, लेकिन मैं सेल क्यों करूं इसे? मैं सेल नहीं करूंगा इसे, मैं वेट करूंगा कि मुझे 200 तक होए तब मुझे और फायदा मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 200 से।
मल्टीप्लाइड बाय 200। सो देखिए 1454.8 और खर्चा कितना है 717, यानी कि ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट हो गया। और अगर मैं इसे छोड़ दूं फर्स्ट हाल्विंग तक में, फर्स्ट हाल्विंग के बाद में अनुमान है कम से कम बिटकॉइन जो है वो 4 डिजिट्स में चला, बीटीसीसी जो है वो 4 डिजिट्स में चला जाएगा। फर्स्ट हाल्विंग में टाइम कितना है, आइए डैशबोर्ड पे देखते हैं। 1044 डेज, 3 आवर्स का यहाँ पे डिफरेंस है अभी फर्स्ट हाल्विंग में। सो अगर मैं छोड़ दूं इसे और ये चला जाएगा $1000 पे, $1000 इंटू ये करेंगे हम लोग 7.27, तो हो जाता है 7274, 7274। और लागत कितनी लगी है, सिर्फ 717। सो प्रॉफिट कितना हुआ, $6557, $6557 का प्रॉफिट। अगर इसे हम डिवाइड करते हैं 717 से, 9x हो गया हमारा ये एसेट, 9x हो गया। सो ये बीडीसीसी का इकोसिस्टम है जहां पे आपको फिर से वही मौका मिल रहा है जो हम सभी ने 2009 में गवा दिया था। उसके बाद भी बिटकॉइन को लोग, अब मतलब मेरी ही बात अगर करूँ तो हम लोगों ने पेंडेमिक में जब जरूरत थी और फुर्सत भी थी, दरअसल फुर्सत थी इसीलिए हम लोग शायद से इसको स्टडी करने बैठे, तो हमने 4 साल पहले समझना शुरू किया। तब लगता था कि बहुत देरी हो गई है। और सोचिए कि जिन लोगों ने 2009 से विश्वास करके, जितने लोगों ने बिटकॉइन को बनाया था, मतलब बिटकॉइन को क्लेम किया था, आज की तारीख में वो मल्टी मिलियनर्स हैं या कुछ तो बिलियनर्स हैं। आप जाइए देखिए किस तरह की लाइफस्टाइल वो लोग जी रहे हैं। सो आप क्रिप्टो करेंसी के सिस्टम्स में हैं, आप एक डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का हिस्सा बनने के लिए आप आए हैं आज इस इंडस्ट्री में। इससे अच्छा, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। और मुझे लगता है 8 से 10 साल के अंदर या तो बैंक रहेंगे या तो क्रिप्टो रहेंगे, दो में से एक चीज रहेगा, या फिर बैंक जो है वो क्रिप्टो को अपना चुकी होगी। दो में से एक चीज तय है। तो बैंक की हालत तो खस्ता है, क्रिप्टो और ये ब्लॉकचेन की जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की जो दुनिया है वो अभी भी बहुत ही प्रोग्रेसिव मोड में है। सो आप क्रिप्टो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के हिस्से हैं। आपने ये इंडस्ट्री ही इसलिए चुनी क्योंकि आपको वो फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम टू अर्न, फ्रीडम टू स्पेंड। तो इस फ्रीडम को, इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने में क्यों देरी लगा रहे हैं। बीटीसीसी, फॉरगेट अबाउट डोडो, फॉरगेट अबाउट कैपिटल 3.0, बीटीसीसी आज भी हमारा सेंट्रल प्रोडक्ट है और आज भी हमारा ये कोर है पूरे इकोसिस्टम का। सो जितने भी लीडर्स जो हैं वो अभी भी बुमेरांग को लेके बैठे हुए हैं, कैपिटल 3.0 पे डाउट कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो सब कुछ भूल के कम से कम बीटीसीसी से माइनिंग शुरू कर दीजिए। दिस इज अ कंप्लीट डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि ये कौन से एक्सचेंज पे अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, डाउट है और चैलेंज है एक तरह से, कि बोलते हैं कि कौन से एक्सचेंज पे लिस्टेड है। सो बिटकॉइन को आप खाली गूगल कीजिए कि फर्स्ट टाइम एक्सचेंज पे आने में कितना साल लग गया था, और वो एक्सचेंज पे आके भी बिटकॉइन ने क्या उखाड़ लिया था। आप लोग जरा सा स्टडी कर लीजिए। सो एक्सचेंज पे जाना कोई मायने नहीं रखता है। आप जो कॉइन, जिस क्रिप्टो में आप काम कर रहे हैं उस पे किस तरह के लोगों का बिलीफ सिस्टम है, उससे उस कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। आखिर बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है, बिटकॉइन तो वेब 2 ब्लॉकचेन भी नहीं है, फिर भी लोग क्यों, क्योंकि विश्वास है लोगों को। और उसी विश्वास पे आप देखिए लोग जो है आज की तारीख में भी बिटकॉइन सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है ये और 4 साल के अंदर और ये $5 लाख पे जाएगा। और एक टाइम आएगा जहां पे, जैसे आज हम लोग सोना खरीदते हैं तो वो तोला में गिना जाता है, वो 10 ग्राम में गिना जाता है। हम लोग सोना किलो में नहीं खरीदते हैं अब हम लोग तोले में खरीदते हैं। 10 ग्राम का सोना होता है, एक तोले का भाव कितना है, 70,000 रुपीज, राइट। आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि बिटकॉइन भी जो है वो सतोशी में बिकेगा।
और आपके पास में, हमारे पास में सतोशी भी होगा तो ओ माय गॉड, ये एक सतोशी है आपके पास में। ये माहौल आने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। सो आज की तारीख में आप एक बिल्कुल सही प्रोजेक्ट पे है, एक बहुत ही सही माइनिंग इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर आप बीडीसीसी अभी भी क्लेम नहीं कर रहे हैं तो यू आर अगेन मेकिंग अ ग्रेव मिस्टेक। सो बीडीसीसी को कोर में रखते हुए, सेंटर में रखते हुए, हम लोग अगर बाकी का पूरा इकोसिस्टम देखेंगे, देन वी हैव डोडो, हमारा इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। देन वी हैव कैपिटल 3.0, जो स्पेशली इस बुल रन के लिए आपको बना के दिया गया है। देन वी हैव टेक कैपिटल, जिसके अंदर कोई रेफरल नहीं होने के बावजूद भी आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोग जो हैं वहां पे सिर्फ शवेश जी के नाम पे इन्वेस्ट करके बैठे हैं। देन वी हैव 9 पे क्रेडिट कार्ड। देन वी हैव बुमेरांग भी जो है वो भी आने वाला है। सो ये पूरे इकोसिस्टम को समझिए, इसका फायदा उठाइए, वरना फिर दोबारा वही हाथ मसलते रह जाएंगे कि भाई वो क्या बोलते हैं उसको, हाथ में आया पर क्या मन में नहीं लगा या तन में नहीं लगा, पता नहीं, कोई तो भी कहावत है वो, अमित जी को पता होगा। ठीक है। सो जब जब मिला है मौका तो प्लीज इसे कैपिटलाइज कीजिए। प्लीज इंश्योर कि आप और आपकी टीम जो है वो बीटीसीसी क्लेम करे। और हार्वेस्टिंग किस तरह से करनी है हम लोग कल के सेशन में ले लेंगे। कल आपको इसके ऊपर और हम लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। ये सेशन यहाँ पे हम लोग कंक्लूड तो नहीं करते हैं। अगर कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस कल के अगर बाकी है तो क्विकली हम लोग चाहते हैं कि क्वेश्चंस आप लीजिए, 15 मिनट्स के अंदर हम लोग ये सेशन वाइंड अप करेंगे। एनीबडी एल्स, कल के जो क्वेश्चंस अगर कोई बाकी थे, कल के कौन कौन से गेस्ट हैं जिनका क्वेश्चन बाकी रह गया था? एनीबडी फ्रॉम यस्टरडे सेशन? ओके, प्रवीण कुमार जी बात कीजिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। कह रहे थे कि हम पहला जो माइन लिए थे बीटीसी का माइनस तो 133 पड़ा था। फिर क्या बोला था? सेकंड लिए तो $50 का लिए थे माइनस एनएफटी। हाँ, हाँ, एक लिए तो 133 पड़ा, फिर दो लिए तो 139 पड़ा, फिर थ्री लिए तो 141, आज 7 है तो 152 चला गया। ये एवरेज बढ़ते जा रहा है बीपी का खर्च, सर मुझे एक ऐसा बात क्यों? बताइए कि आज से 10 साल पहले जब आप एक दूध की थैली लेते थे तो वो कितने की पड़ती थी आपको? हाँ, वो तो कम पड़ता था, बहुत कम। कितना 5 पड़ता था? रुपया 10, 5 रुपया, 5 रुपया और शायद आज की हमको तारीख तो में 5 कितना रुपये है? लगा। अब तो ये 54, 5 हो गया शायद। राइट। तो इन्फ्लेशन हुआ, है ना, महंगाई बढ़ गई। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारी महंगाई बढ़ती है। महंगाई किस तरह से बढ़ती है? क्योंकि कल जो 70 to 100 था वो 15,000 लोगों में बढ़ता था। 15,000 लोगों ने शुरुआत की थी माइनिंग की। आज की तारीख में 1.5 लाख लोग जो हैं वो माइनिंग कर रहे हैं। तो बटना कितना है? बटना तो वही है। दूध की थैली जो 72। थी उस टाइम पे भी वो 500 लीटर की आती, 500 ml की आती थी, आज भी 500 ml की है, लेकिन उसकी कीमत जो थी उस टाइम पे 5 रुपए थी, आज 50 रुपए है। यहाँ पर भी सप्लाई जो है वो 70 to 100 पहले भी था, अभी भी है। लेकिन उसको क्लेम करने वाले जो थे वहां पे 15,000 थे, यहाँ पे 1.5 लाख है। और ये और बढ़ते जाएंगे। तो जब आपको कोई चीज हासिल करने में ज्यादा मशक्कत होती है, सोना इतना महंगा क्यों है? क्योंकि खदानों से उसको खोद के निकाल के लेके आता है। अगर वो सब्जी मार्केट के, ये सब्जियों की तरह अगर ये जमीन में ऐसे ही उग जाता तो शायद इसकी भी कीमत नहीं रहती। तो हर दिन जो है नंबर ऑफ माइनर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो आपने जब पहला वाला एनएफटी लिया था उस टाइम पे कम माइनर्स होंगे तो आपका हैश पावर थोड़ा सा ज्यादा था, ज्यादा बन रहा था, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बीटीसीसी आ रहा था। अब जो है वो और कम होता जा रहा है, और कम होता जाएगा, आगे चल के बिल्कुल कम होता जाएगा। सो जैसे कहने महंगाई का से मतलब अगर है कि आपको सर, बचना है तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है सर? कह रहे थे सर कि जब भी हम हार्वेस्ट करेंगे उस समय तो मेरा बीफुल काफी हाई रहेगा, 10 साल के बाद निकालेंगे तो बीफुल का तो बायोफ्यूल हाई की रहेगा, सर रेट कीमत भी। उतनी ही रहती है, लेकिन जो आप बीडीसीसी क्लेम कर रहे हो वो क्लेम आपका महंगा होता जा रहा है। हाँ। बीडीसीसी की कीमत बढ़ रही है, मतलब बीटीसीसी का कॉस्ट ऑफ माइनिंग बढ़ रहा है, बीफ्यूल का कीमत सेम रहता है। हाँ, बीफुल का तो कीम है, तो जब भी हम हार्वेस्ट करेंगे उस समय तो उसका रेट तो हाई रहेगा। आप एक काम कीजिए, अभी आपके सारे माइनर्स जो है इस वॉलेट से निकाल के दूसरे वॉलेट पे शिफ्ट कर दीजिए। आपका ना ही तो अच्छा। बीफिल बढ़ेगा ना ही माइनर बढ़ेगा, आपका बीटीसीसी बढ़ेगा। तो आपका कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग जो है वो फिक्स हो जाएगा। 157 है, 157 फिक्स हो जाएगा। सो 152, हाँ। तो समझिए ये चीज कि हर दिन जो है वो क्लेम जो है बीडीसीसी के माइनिंग के वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ माइनर्स बढ़ते जाएंगे। तो आने वाले टाइम में कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग बढ़ती जाएगी।
उसकी वजह से आपका ये कॉस्ट ऑफ तो हार्वेस्टिंग इसका जो है वो उपाय ज्यादा क्या है है। सर? इसका उपाय क्या है सर? और महंगाई का क्या माइनर उपाय खरीदें? है? महंगाई का और क्या उपाय है? एनएफटी और खरीदें क्या? आपका उत्तर सही है, लेकिन उसको लॉजिकली जस्टिफाई कीजिए, महंगाई का क्या उपाय है? महंगाई का तो कोई उपाय नहीं, वो तो बढ़ना क्यों ही है उपाय इसका। नहीं है भाई? आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओगे आप। पहले खाली पति काम करता था, आज मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं महंगाई से बचने के लिए। तो आप जब है यहाँ पे, पहले आपके पास में एक एनएफटी थी, आज दो एनएफटी, पांच एनएफटी, सात एनएफटी, एनएफटी बढ़ाते जाइए, हैश पावर बढ़ता जाएगा। तो आप थोड़े से महंगाई के साथ में, हमारी जो बीटीसीसी की महंगाई है उसके साथ में कॉम्पिटेंट होते जाएंगे। और एक और सर आपसे ये हेल्प चाहिए था सर। वो विनय शायद जी के विनय सर साथ में बात आइए, किए विनय होंगे। जी के साथ में आइए। सर अपना नंबर दे देते तो बात कर लेते। आप विनय जी के विनय साथ में सर को आइए। बोले हुए हैं। हाँ, तो विनय जी के साथ में आइए। थैंक चलिए यू ठीक, प्रवीण थैंक जी। यू सर। आशीष थैंक यू कुमार सर। जी, डॉक्टर आशीष, वेलकम सर। डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी, हाँ, बात कीजिए। गुड इवनिंग सर। ग्रेट इवनिंग सर। सर आपकी एजुकेशन बहुत ही अच्छी रहती है सर। और थैंक यू सर। हाँ, और इसी के अकॉर्डिंगली मैंने बीटीसीसी का पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है। मैंने इतने मायने ले रखे कि आज मेरे पास 1.6 बीटीसीसी पर डे माइन होते हैं लिए नियर अबाउट सर। महंगाई को बड़े अच्छे से बीट कर रहे हैं सर आप। आप लोगों की एजुकेशन है, हम भी इसी लाइन में, टीचिंग लाइन में ही है, तो समझते हैं इसकी वैल्यू सर। जी सर। ग्रेटफुल दैट सर। सर इसमें बस दो प्रॉब्लम्स है इसमें। जब हम लोग ओपन मार्केट से माइनर्स खरीदते हैं तो उसमें कुछ ग्लिच आते हैं, उसमें एरर आते हैं। तो वो हमने कई बार कंप्लेंट उसमें टिकन टोकन जो है क्रिएट करके किया है, बट इसको सॉल्व नहीं हो पाया। दूसरा, ग्लिच डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर साहब एक आपसे रिक्वेस्ट है, वो ओपन मार्केट में जाके प्लीज मत खरीदना। उसमें अच्छा बहुत सारे माइनर्स ऐसे हैं जो आप लेने के बावजूद भी काम नहीं करेंगे, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेगी भी नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे शातिर लोग होते हैं जो जी, जिन्होंने बहुत पहले माइनर मिंट करके उसमें डालते हैं। ठीक है, तो उसमें आप अगर क्लिक भी करेंगे वो आपको एरर दिखाते हैं, हाँ और जी, हाँ जी। अगर बाई चांस वो एरर नहीं दिखाते, आप उसको बाई कर लेते हैं, वो आपको काम नहीं करेंगे, आपको समझ भी नहीं पड़ेगा वो माइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो आप उधर से रिस्क मत लीजिए, आपको जो लेना है प्लीज आप वास के थ्रू बाई कीजिए। वास के थ्रू सर कैसे भाई हो सकता है? मतलब वो मेरे को प्रोसेस नहीं पता। अरे बाप रे। मैंने ओपन मार्केट से ही सारे लिए। सर आप एक वन पर, अरे वाह, बहुत बढ़िया। और काम प्रेजेंटली काम कर रहे थे, मतलब जितना आई मीन टू से के जितने भी लिए थे मैंने आपके वो अप्लाई सारे। हो रहे हैं सर? मैम है मेरी, अतुल जी और मोहना मैम। अच्छा, मैं म्यूट हो जाता हूँ। हेलो। प्रश्न। आशीष जी, रिकमेंडेशन है, आप वी आर ऑल सतोशी के अंदर जो सब्सक्रिप्शन के पैकेज है वहाँ पे आपको दिखते हैं एनएफटीज, वहाँ से आप खरीदिए। वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओपन मार्केट में आप भी बाय सेल कर सकते हैं, वो उसका कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर। ओके सर, तो मैं थोड़ा सा एक और समझ लूंगा आपका। तो ऐसा अपना मार्केट तो अपना ही है, अपने सिस्टम इकोसिस्टम से ही बना हुआ है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि ये चीज फ्रॉड या गलत चीजें इसमें इन्वॉल्व हो जा रही है? सर देखिए, उसमें क्या था कि बहुत पहले ये एनएफटीज का जो था ऑटोमेशन किया गया था। उस टाइम पे एक कोड था, वो कोड आपको जब अपने इधर पे इंपोर्ट करते थे मेटामास्क पे, तो आपका एनएफटी मिंट हो जाता था ऑटोमेटिकली। अब कुछ लोगों ने उस टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी को क्या बोलेंगे, लेकिन एक टेक्निकल ये जो सेटअप था उसको एक्सप्लॉइट किया, और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने एनएफटीज मिंट करी। सो बहुत सारे एनएफटीज का जो बैचिंग था वो कंपनी ने क्या कहते हैं उसको, डिस्कार्ड किया था। तो बहुत सारे लोगों की एनएफटीज इस तरह से फिर वो अभी फिर से मार्केट में आ रही है। तो भले से मार्केट अपना है, क्योंकि मार्केट की जो, जैसे बाइनेंस के ऊपर अगर आप P2P करेंगे तो बाइनेंस थोड़ी जवाबदार है कि वो आपका पैसा जिसको दिया है आपने, या जिससे पैसा जिससे अपने डॉलर लिया है, वो थोड़ी चेक करने जाएगा कि वो क्या है और क्या नहीं है। उसकी वजह से यस। बहुत सारे लोगों को तकलीफ आ रही है ना अभी। बहुत सारे लोगों के अकाउंट भी फ्रीज हो रहे हैं। सो हाँ जी, हाँ ओपन जी। मार्केट है, ओपन मार्केट रहता है। इनफैक्ट P2P मार्केट आएगा तो वहां पे भी ये थोड़ा सा सावधानी बरती है क्या। ठीक है। ओके। अभी बट अभी जो मैंने परचेस कर रखे हैं, माइनिंग हो रहा था, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हो रहा है सर अभी मैं क्या जवाब दूँ आपको, मैं ऑलरेडी जस्टिफाई कर चुका हूँ आपको।
आप फिर बैठ सकते हैं भावना जी के साथ में, अतुल जी के साथ में, पता कीजिए कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ पे दिक्कत हो गई। थैंक यू डॉक्टर आशीष। शोएब राजा जी बात कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं असम से हूँ सर। जी सर। और आपकी मीटिंग को रेगुलर देखता हूँ सर। तो दरअसल सर आप लोगों से जान पहचान मेरी वास के थ्रू ही हुई थी। उसके पहले मैं बीटीसी से जानता भी नहीं था सर। तो लगभग टीम भी करीब 250-300 लोगों की टीम बनी। वास अच्छा चल रहा था, हम लोग को सब कुछ ठीक चल रहा था। चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, अभी सब कुछ बंद है। हम लोग इसी उम्मीद में है कि दोबारा फिर से आ जाएगी वास। हम लोग काम कर पाएंगे इसमें बूमेरंग। तो सर मेरा सर एक बात था कि जो लोग बैठे हुए हैं सर, हम लोग बुमेरंग की आशा में सर, अमित सर से इस बारे में बात हो चुकी है पहले सर। अगर हम लोगों को सर जो 50 करके जो $50 का जो हम लोगों को जो एनएफटी फ्री में मिला था, ये अगर मिलता और उसकी अगर ट्रेनिंग अगर हम लोग को हुई रहती सर। ट्रेनिंग हम लोग को नहीं हुई सर, हम लोग को काफी बाद में आया सर, क्योंकि बीटीसी से बहुत पहले से चल रहा है सर। तो अगर हम लोग को ट्रेनिंग मिल जाती सर तो हम लोग इधर डाइवर्ट होते, और आज हम लोग बुमेरंग का वेट नहीं करके हम लोग इसमें लगे रहते। जितने भी लोग हैं, हम लोग हजार या लाख जितने भी लोग हैं सर, कम से कम 50% इसमें आए रहते सर। आज की लैक ऑफ दैट सर, अभी आपका सर मीटिंग हम सुन रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, आधा समझ में आता आधा नहीं आता। जैसे अभी हमको परचेज कैसे करना है, माइनिंग कैसे करनी है, हार्वेस्टिंग क्या होता है सर, शोएब हम लोग जी। को नाइन्टी शोएब जी, परसेंट आपके अपलाइन कौन है शोएब जी? सर मेरे अपलाइन में तो सर डायरेक्ट तो उनको आप नहीं पहचाने, मंगेश सर के थ्रू मिला था सर हमें सर ये। मंगेश कौन से? नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। मंगेश वो जो नासिक से हैं। जी सर उधर वाले हैं सर। हाँ ठीक है। तो इसका सर तो इनडायरेक्टली है, आप लेकिन एक काम कीजिए अमित, आप अपना नंबर इनको दे दीजिए चैट में। हम आपसे बात करेंगे सर, आपका सारा इश्यूज कर दें, क्योंकि ये लंबा चीज है। आपको बता देंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है। हर सैटरडे को प्रशिक्षित आते हैं, और एक दिन भी ऐसा बंद नहीं हुआ जिस दिन ये ट्रेनिंग देती है। एवरी सैटरडे को वो ट्रेनिंग देते हैं ये चीज। जबकि वो एक बार देखिए अपना वीडियो चला सकते हैं, लेकिन वो खुद आते हैं और वो रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं हर सैटरडे को। तो प्रोबेबली मे बी अपलाइन की उधर से आपको पुश नहीं मिला, पता नहीं पड़ा कि ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो कोई बात नहीं, हम वो कवर अप कर देंगे टाइम। अमित जी, आप इनको अपना नंबर दे दीजिए प्लीज। चैट में, आप चैट में से शोएब जी इनका नंबर ले लीजिए, हम आपसे कल बात करेंगे। ठीक है, जी नो सर। डोंट वरी। ठीक है। ठीक है, ओके। हम आपको अप टू डेट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वो देख लीजिए, नंबर ले लीजिए, आप अमित जी का दिया होगा उन्होंने। रवि जी, आपके चैट पे नंबर एक बार नोट कर लीजिए। यानी आपकी मेरी बात हुई थी, तो आप मेरा नंबर आपके पास है, फिर भी आप एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है सर, ले ले लिया है सर हमने। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर सोएब। एंड पहले तो बताना चाहेंगे कि हमारी जो बीडीसीसी की ट्रेनिंग है, हमने शुरुआत से लेके रखी हुई है, और बीच में भी हमने बहुत बार सेशंस लिए हैं ऐसे। तो अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे आपको सारी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। इनफैक्ट शवेश जी ने भी पहले बहुत बार ट्रेनिंग ली है। शवेश जी की इनफैक्ट जब ये बीडीसीसी लॉन्च हुआ था, उस टाइम की ट्रेनिंग्स भी जो है वो यूट्यूब पे मौजूद है। सो थोड़ी सी जिम्मेदारी कम्युनिटी मेंबर्स की भी बनती है जितनी कि हमारी बनती है। तो ढूंढने वाले को तो खुदा भी मिल जाते हैं। तो प्लीज़, अगर आपने उस टाइम पे ढूंढा होता तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाता ये ट्रेनिंग, सारा ये सब कुछ। नेक्स्ट है हमारे साथ में एस सिन्हा जी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको अनम्यूट करने का। एंड वी हैव लाइक अ कपल ऑफ मिनट्स, क्विकली सर आपका क्वेश्चन पूछिए, देन वी विल कंक्लूड द सेशन। थैंक यू तशरीफ जी। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू सर। हाँ सर, एक बात जानना है, आपका ट्रेनिंग से तो हम लोग अभी काफ़ी एक्सपर्ट हो चुका है। हम के लोगों को हम लोग समझाते हैं और कर देते हैं, चाहे वो क्रॉस लाइन हो चाहे अपना डाउन लाइन हो, हम जी। वो सेवा करते रहते हैं हम। थैंक लेकिन यू सर। एक बात सिर्फ आपसे जानना है, अपने बहुत बेहतरीन बीटीसी के साथ बिटकॉइन को आपने कंपेयर किया। हम्म। तो बिटकॉइन जो प्राइस एप्रिसिएशन हुआ था हम्म। जो 2010 में, आज जाके ये इतना मुकाम में पहुंच गया है। तो हम्म। हमारा बीटीसीसी ये मार्केट में गया नहीं है, इज हम्म। एन विद इन द ओनली कम्युनिटी। हम्म। इसको आप उम्मीद करते हैं जो ये सिर्फ कम्युनिटी बैकअप से या हार्वेस्टिंग से ये ग्लोबलाइज प्राइस मार्केट में कभी जा सकते हैं सर? इसका थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अब आपका अगर एक्सपीरियंस है तो थोड़ा लाइट देने से, हमारा कई सारा डाउनलाइन का यही प्रश्न है, बस उनको उत्तर देना बहुत है। बढ़िया प्रश्न है आपका सिन्हा जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं आपको बताता हूँ।
आपने बिटकॉइन का बात किया तो आप थोड़ा सा पीछे जाके बिटकॉइन का और स्टडी करें। 2009 में स्टार्ट हुआ था और 2012 में वो पहली बार $30 हुआ था, किधर भी लिस्ट नहीं था वो। ठीक है, अच्छा। 3 साल। ओके। और उसके बाद 2012 में पहली बार उसने नवंबर में 1000 टच किया। वो भी नहीं, 1000 टच करके वापस वो आया अराउंड 400 450 पे। ठीक है, ओके। ये मैं बात कर रहा हूँ उसका 9 से 10 11 12, वो 13 में जाके, सॉरी, 1000 टच हुआ, 13 में जाके 1000 टच हुआ। ठीक है, ओके। हमारा जो बिटकॉइन, हमारा जो बीटीसीसी है वो डे वन पे $3 पे स्टार्ट हुआ था और 2.5 महीने में वो $90 टच किया था। ठीक है, हाँ सर। तो हाँ ये सर। क्या सिस्टम है, तभी भी कोई भी नहीं था, सतोशी नाकामोटो नहीं था, या जो भी आदमी था, जैसे त्रशी जी ने बताया, आदमी है, औरत है, कोई कॉन्ग्लोमरेट है, कंपनीज है, क्या है, वो कोई भी नहीं था उसको लिस्ट करने के लिए। वो कैसे लिस्ट हुआ? जब हम्म। उसका यूज केस आया, पहले तो सब बोल रहे थे कि वो स्कैम है, वो स्कैम है, गवर्नमेंट्स बोल रहे थे ये स्कैम है, ये सब बकवास है, डिजिटल मनी कुछ नहीं है, कॉर्पोरेट्स बोल रहे थे स्कैम है। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने जब इसका यूज केसेस देखे तब लोगों को समझ आया। और जब लोग ओके। समझ पा गए कि यार ये तो एक डिसेंट्रलाइज्ड वे है जहां हमारे पैसे का कंट्रोल हमारे पास रहेगा रादर देन किसी और, तब जाके इधर आने लगा। और उसके बाद हाविंग के बाद ये लिस्ट हुआ। ठीक है, ओके। हाविंग के बाद ओके। ये, पहले कोई लिस्ट नहीं है। आज की डेट में अगर शावेज जी चाहें तो आज भी लिस्ट करा सकते हैं इसको, बट इसमें फिर वो डिसेंट्रलाइज वाला कुछ नहीं रह जाएगा, ये फिर एक कॉमन ऑल्ट कॉइन जैसे बन के रह जाएगा। तो ये हमने छोड़ा। ओके। आप देख रहे हैं, आपको सिंपल एक चीज बताता हूँ, अगर ये जितनी कम्युनिटी यहाँ 1.5 लाख लोग हैं जो हार्वेस्ट के, जो माइंड कर रहे हैं, अगर ये 1.5 लाख लोग, हम हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि हम महीने का $100 का हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करके हम्म। रखना है, बेचना नहीं है। वो ये नहीं देखना अभी ओके। क्या रेट है क्या नहीं है, मैं खाली हार्वेस्ट करूंगा $100 का। तो 1.5 लाख लोग मतलब $15 मिलियन मेरे चेन पे लिक्विडिटी आती है। और जब चेन ओके। पे $15 मिलियन की लिक्विडिटी आती है, अपने आप आपके कॉइन का प्राइस बढ़ गया। ठीक है ना, जितना कॉइन हम्म। मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, जितना लिक्विडिटी आई, उस हिसाब से इसका प्राइस बढ़ जाएगा, 2 4 5 डॉलर जो भी है। और हर महीने अगर हम वो 100 $100 सारे लोग डिसाइड करें, तो हम इस कॉइन को, बिटकॉइन को, तो 12 साल लगे वो लेवल पे पहुंचने के लिए। जैसे त्रशित बताते हैं, हम 4 साल में वो मंजिल पे पहुंच सकते हैं, 5 साल में वो मंजिल पे क्रॉस कर सकते हैं। ये अपने आप हम्म। लिस्ट हो जाएगा। जिस दिन ये 150 $200 टच हो जाएगा मार्केट में, ये हम्म। अपने आप लिस्ट रहेगा, हमको कुछ नहीं करना। दैट इज व्हाट इज डिसेंट्रलाइज। आप समझ रहे हैं? तो आ आपको ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आप अभी। सोचते हैं कि आज मैंने हार्वेस्ट किया तो आज बेचूंगा तो लॉस है, तो वो वैसा भी बिटकॉइन नहीं था। वही बताया ना, जैसे प्रश्न ने बताया, जिन्होंने बिलीव किया वो आज बिलियनर है, जिन्होंने नहीं खाया, नहीं किया बिलीव, उन्होंने पिज्जा खाया। करेक्ट। ये बात अभी बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है। जो अगर हम हर व्यक्ति ने यही काम हम नहीं कर रहा है, बड़ी दुख की बात है। अगर हम थोड़ा थोड़ा, अगर एवरीडे अगर आधा भी अगर हम हार्वेस्टिंग करें, तो इसका एप्रिसिएशन काफी बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, जब ये बढ़ेगा और इसका तो यूज केस बूमेरंग में भी आएगा, एंड गैस फी ट्रांसफर में भी जा रहा है, बहुत सारा चीज में आएगा। इनका टीपीएस 64,000 है। बिटकॉइन का तो यूज केस नहीं है, जिसके कारण रैप बिटकॉइन आ गया। इनका तो डायरेक्टली यूज केस है। इतना इतना बढ़िया सिस्टम है। अगर हम पूरे जितने कम्युनिटी के आदमी, हम्म हम्म अगर हम थोड़ा थोड़ा अगर हार्वेस्टिंग करते हैं, देन वी कैन बिल्ड अ बिग एसेट्स। मेरा सिर्फ यही डाउट था, तो मेरा प्रश्न यही था। बिल्कुल मार्केट में अगर गया नहीं जाएगा, जैसे बिटकॉइन पूरा दुनिया का कोने कोने छो गया है, तो आपने पूरा क्लियर कर दिया। ये 2 साल 12 साल तक खुद का अंदर में था, हमारा तो 1 साल का अंदर बहुत आगे बढ़ गया। हम तो एक अगर साल में हम उधर सब ने पहुंचे थोड़ा। जहाँ कोई पहुंचा नहीं था। आपको मैं बता रहा हूँ, अभी देखो हाँ हाँ। दूसरा चीज हाँ जो हाँ। प्रशित ने रेगुलरली पिछले अपने 3 4 मीटिंग में बताया है कि हमारे ब्लॉकचेन पे अब शावेज ने क्या लाया है, बिटकॉइन आया है। बिटकॉइन कितना, वो ब्लॉकचेन खोल के भी दिखाते हैं। 110 हम्म। बिटकॉइन, मतलब हम बात कर रहे हैं $12.1 मिलियन का लिक्विडिटी हमारे ब्लॉकचेन पे आया है एज बिटकॉइन, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट टिल डेट फॉर बिटकॉइन। ठीक है, यस। यस यस। एंड करेक्ट। ये क्या बोलते हैं, अम, अम, वो बिटकॉइन को
अभी वो टैग करेंगे बीटीसीसी के साथ, तो बीटीसीसी का पैर बनेगा। तो अब जैसे बिटकॉइन आपका ऊपर नीचे होगा, हमारे दैट विल इफेक्ट आवर बीटीसीसी। तो शावेज जी ने 100% सोच के रखा, उनको पता है ये मेरा इकोसिस्टम है, और ये इन द एंड पैसा बनाने वाले बहुत सारे हमारे को ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे। डोडो बहुत सारे आएंगे, डोडो है ब्यूटीफुल, कैपिटल 3.0 अमेजिंग, बूमरैंग वापस आएगा। बट जो वेल्थ क्रिएट करना है ना सर, ये आप अगले 4 साल 5 साल के बाद ये वेल्थ बनाओ। आप सोचो आपके पास, आपके वॉलेट में कितने हार्वेस्टेड बीटीसीसी रहेंगे। और जैसे अभी करेक्ट। अभी इन्होंने तो एक आए थे जनरल, उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मेरे को क्या करना चाहिए और रहना चाहिए। यस, आज की डेट में आपको क्या करना है, जितने माइनर आप खरीद सकते हैं उतने माइनर खरीदो, क्योंकि जितना ज्यादा आप अभी माइन करोगे वो आपको हाविंग के बाद, क्योंकि हाविंग के बाद तो आधा हो गया ना। आज आप जितना क्लेम करोगे आपको 7,200 मिलेगा, और हाविंग के बाद वो 3,600 हो जाएगा, उसके बाद वो 1,800 हो करेक्ट जाएगा। तो यही टाइम है जब आप मैक्सिमम इस पे फोकस कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है सर, हम लोग सब सीना जी, जितने। सॉरी हाँ टू हाँ जी। इंटरप्ट, हमें ये सेशन कंक्लूड करना रहेगा। वी कैन कंटिन्यू हाँ दिस सर। टुमारो। आप प्लीज कल ओके। ज्वाइन कीजिए। इट्स ऑलरेडी ठीक पास्ट है, थैंक यू सर, आवर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू त्रिशत फॉर अपोलॉजीज। अलाउइंग मी। एंड अमित जी, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, प्लीज कंक्लूड कीजिए सेशन। ठीक है सर, थैंक यू तशिद जी। सेना जी, प्लीज कल ज्वाइन कीजिएगा, हम लोग और चर्चा करेंगे, हाँ हाँ, कल से शुरुआत करेंगे। थैंक जरूर यू सर, सो मच। जरूर। या एंड थैंक यू त्रिशत फॉर अलाउइंग मी। कम ऑन ओके, भाजी, कैसी बात कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ सवाल पूछा। ये कुछ सवाल तो ऐसे थे जो कम्प्लीटली थोड़ा नॉस्टैल्जिक कर दिया था। काफी हमारे सेशंस ऐसे हुए थे जहाँ पे ये सारे डिस्कशंस हमारे हो चुके हैं, एंड इसके बारे में बहुत सारी बातचीत हुई थी। अभी जो भी सोच रहे हैं, मैं आई विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीटीसीसी इस इकोसिस्टम के बाहर बेचा है। आई डोंट नो कितने हैं, लेट मी पार्क दैट क्वेश्चन, क्योंकि बीटीसी का आज भी यूज केस ही नहीं, वो एक एसेट है। और यही बात रशीद जी ने स्टार्टिंग पे कहा था, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ बीटीसी। चलिए, इस सोच के साथ हम आज की इस सभा को यहीं पे अल्पविराम देंगे। इसको कंटिन्यू करेंगे कल रात को 9 बजे। आप सब आइएगा, अपनी टीम मेंबर्स को लेके आइएगा। बेसिक्स बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। और इसी क्लैरिटी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप सदैव खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। आज रात के लिए बस इतना ही। हम सब की तरफ से नमस्कार, शब्बा खैर एंड टेक केयर। थैंक यू अमित जी, थैंक यू एवरीबॉडी, विल सी यू अगेन टुमारो। कल का मास्टर ट्रेनिंग रहेगा हमारा, वी विल कंटिन्यू दिस। लेट्स कीप दिस लर्निंग सेशन कंटिन्यू। Hola, soy Álvaro Bilbao, soy neuropsicólogo y posiblemente os estáis preguntando qué es eso de